नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। साल 1832 में बनी बॉन्स्कॉट की ऐतिहासिक इमारत को आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को आम लोग भी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस ऐतिहासिक भवन का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए भारतीयों को 30 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 60 रुपए चुकाने होंगे। राजभवन की ओर से स्कूली बच्चों को यहाँ प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। यहाँ लोग इस भवन के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। राजभवन को जनता के लिए खोलने से जनता को यहाँ के ऐतिहासिक महत्व का भी पता लग पाएगा। आपको बता दें कि इस भवन का अपना एक इतिहास है और काफी अहम वो इतिहास रहा है। साल 1972 का समझौता यहीं इसी भवन में हुआ था। हालांकि अभी इस भवन को केवल 2 दिन खोला जाएगा, यानी कि शनिवार और रविवार, और उसके बाद विशेष अनुमति के बाद अन्य दिनों में भी बाहर के लोग यहां आ सकते हैं। आज पोर्टमोर स्कूल के छात्र राजभवन देखने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बॉन्स ने साल 1832 में सबसे पहले इसे आवास के रूप में उपयोग में लाया। उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम भी रखा गया था। साल 1849 से साल 1864 तक ये भवन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का निवास स्थान था। इसी ऐतिहासिक इमारत में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर हुए थे। उस समय की दुर्लभ तस्वीरें और टेबल कुर्सियां यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। दरबार हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिमला यात्रा के चित्र लगे हैं। वहीं इमारत में राज्यपाल का कार्यालय और आवास भी है। भूतल में स्मृति कक्ष और दरबार हॉल है। इस 2 मंजिला इमारत की नींव पत्थर की चिनाई से बनी हुई है। सुपरस्ट्रक्चर धज्जी दीवारों से बना हुआ है। इनका निर्माण पारंपरिक मिट्टी और लकड़ी के खंभों से किया गया है। वहीं जनता के लिए इसे खोलने पर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि लोकतंत्र में राजभवन के दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हिमाचल का राजभवन आम जनता के लिए 2 दिन खुला रहेगा। अब ये राजभवन नहीं बल्कि लोक भवन बन जाएगा। शिमला में हो रहे हादसों पर भी राज्यपाल ने कहा कि नगर नियोजकों को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से अब निर्माण कार्य होना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में भी जब मैं यहाँ आया तो अन्य जगहों के राजभवन और यहाँ के राजभवनों के संदर्भ में ये था कि सामान्य तौर पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राजभवन के अधिकारियों से, सचिव राजेश शर्मा से इस पर बातचीत किया और बातचीत करने के बाद शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था कि भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए, ताकि जनता आ करके यहाँ देख सके कि क्या है। कुछ चीज़ें जो यहाँ बहुत अच्छी हैं, ऐतिहासिक हैं, जैसे शिमला समझौता यहाँ हुआ। यह ऐतिहासिक भवन है जो धरोहर के रूप में है। शिमला के अधिकांश ऊंचे स्थानों में से एक यह भी स्थान है जहाँ ऊंचाई पर यह भवन बना हुआ है। शुरू में यह राजभवन नहीं था, लेकिन अब राजभवन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। शुरू में जो राजभवन था वो एक बार आग लगने के नाते उसमें से ट्रांसफ़र किया गया, फिर इसमें आया और वहाँ अब होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो एक जो एकांगीपन था राजभवन का, उस एकांगीपन को मैंने तोड़ने का काम किया, ताकि राजभवन भी ये महसूस कर सके कि नहीं, बाहर के लोग भी आकर के मुझसे मिल सकेंगे, हमको देख सकेंगे। हमारे अंदर जो कुछ केवल है तो दर्शन ही है, लेकिन दर्शन कोई नहीं कर पाता था। जैसे स्वतंत्रता के पहले के सैनिकों के हथियार हैं, वो सब यहाँ
हैं, भारत के स्वतंत्र होने के बाद के कुछ तोप इत्यादि हैं जो यहाँ पर हैं, तो लोग नहीं देख पाते थे। उसको सोच समझ कर करके मैंने राजभवन को आम जन के लिए खोलने का निर्णय लिया।